रहता है वो है जनसंवाद का कार्यक्रम। वो आज हमने कई पंचायतों में बड़का गांव में किया है। बड़का गांव में विशेष 3-4 विषय हैं जिस पे हम लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि आज के समय यहाँ जनता बड़ी पीड़ित है इन सब विषयों पर। पहली बात तो ये है कि सड़कों की हालत यहाँ काफ़ी जर्जर हो चुकी है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको चरही से जो बादम वाली सड़क है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। रघुवर जी के ज़माने में इस सड़क को हम लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से बनाया था, लेकिन इसमें काफ़ी यातायात होता है, कोयले की वहाँ ट्रैफिक चलती है और इस कारण आज ये सड़क की बहुत ही जर्जर हालत हो गई है। लेकिन ये सिर्फ एक उदाहरण है। अभी बड़का गांव प्रखंड में मैं कहूँगा 8-10 ऐसी सड़कें हैं और पुलियाँ हैं जिनका निर्माण करना और मरम्मत करना अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है और इसको हम डीएमएफटी के द्वारा कराने की जल्द से जल्द कोशिश करवाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही दयनीय स्थिति में है। दूसरा विषय जो निकल के आया है वो यह है, क्योंकि ये एक खनन प्रभावित एरिया है, यहाँ के जगह कई सारे जो योजनाएं हैं जिसके लिए ज़मीन की ज़रूरत होती है वो आज विवादित हो गया है, क्योंकि स्पष्ट नहीं है कि कौन सी ज़मीन जो है वो अधिग्रहित है और कौन सी ज़मीन नहीं है। जो ज़मीन का नोटिफिकेशन हो गया है, अधिग्रहित है, वहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना और सब योजनाओं को करना बड़ा मुश्किल है और इसलिए ये स्पष्ट कर देना होगा कि कहाँ ज़मीन जो है आज रैयतों के हाथ में है, अधिग्रहित नहीं है और वहाँ ये सब योजनाओं को हम लोग अमल कर सकते हैं। तो ये एक दूसरा बिंदु है जिस पे प्रशासन को ध्यान देना है और मैं प्रशासन को इस विषय पर सचेत कराऊंगा। तीसरा कि आज के समय डीएमएफटी के द्वारा जो खासकर बड़का गांव के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा हम लोग कोयला से प्रभावित क्षेत्र हैं, डीएमएफटी के द्वारा हम लोग लोक कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं हम लोगों को और बढ़ानी है। वो जैसे कि मैंने आपको बताया, सड़कों का काम हम लोगों को कराना है, लेकिन सामाजिक कल्याण के लिए भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, जैसे कि पंचायत भवन का निर्माण, जैसे कि सामुदायिक भवन, स्कूलों का निर्माण। तो इसलिए डीएमएफटी को हम लोग और प्राथमिकता दें और डीएमएफटी का और जो राशि है हम लोग बड़का गांव में उसको ज़रूर लाएं। और जो चौथा मामला है जो आप सब लोगों को मालूम है वो है कि ट्रैफिक और प्रदूषण कोयले के खनन के कारण काफ़ी इस क्षेत्र में बढ़ा हुआ है और ट्रैफिक जो है खासकर बड़का गांव चौक वगैरह में आप देखें इतना ज़्यादा हो गया है कि लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो इसलिए ट्रैफिक और प्रदूषण पे हम लोगों को पूरी तरीके से ध्यान देना है और देखना है कि आज खनन के कारण जो इसका नकारात्मक प्रभाव हो रहा है उस नकारात्मक प्रभाव का कोई ना कोई समाधान ढूंढा जाए। तो आज दौरे में ये 3-4 बातें निकल के आई हैं और मैं प्रशासन के साथ पूरी कोशिश करूंगा कि इनका समाधान जल्द से जल्द करे, जिसमें कि जनता को इन सब चीज़ों का लाभ मिल सके। सर, आपने बड़का गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, इसमें क्या पाए आप? मैंने ये देखा है कि जो पहले जर्जर हालत हुई करती थी उसको हम लोगों ने काफ़ी सुधारा है, अब ठीक ठाक लगने लगा है। लेकिन अभी भी कोशिश यही है कि यहाँ स्टाफ की बहाली हो। हम लोगों को ना सिर्फ बड़का गांव में लेकिन पूरी ज़िले में और मेडिकल स्टाफ हम लोगों को पहुंचाना है। आपको मालूम है कि डीएमएफटी के द्वारा हम ही ने 138 स्टाफ की बहाली करवाई है। ये जिम्मेवारी और काम राज्य सरकार की है, ये जिला का काम नहीं है कि मेडिकल स्टाफ का बहाली हम लोग करवाएं। लेकिन क्योंकि आज के समय राज्य सरकार इन सब कामों में फेल है, मेडिकल स्टाफ की कोई बहाली नहीं हो रही है, इसलिए हम लोगों ने बड़ा एक इनोवेटिव नई सोच के साथ हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग मेडिकल स्टाफ को डीएमएफटी के द्वारा बहाली कराकर हर स्वास्थ्य केंद्र में भेजेंगे। तो वो अब बहाली हो रही है। 138 लोगों को लिया जा रहा है, डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन। मेरे ही हाथ से करीब 40-50 लोगों को हम लोगों ने पत्र दिए हैं और अपॉइंटमेंट लेटर दिए हैं और जैसे जैसे 138 लोग पूरे हम लोग बहाली कर लेते हैं वैसे वैसे हम लोग बड़का गांव और सब स्वास्थ्य केंद्रों में नर्स, टेक्नीशियन को हम लोग पहुंचाएंगे। और इधर स्वास्थ्य केंद्र में एक और चीज़ की ज़रूरत है, वो यह है कि एक्सरे और अल्ट्रासाउंड भी यहाँ हो जाए। ये हमने बढ़ी में करवाया है और मेरी पूरी चेष्टा होगी कि जल्द से जल्द हम लोग इसको यहाँ बड़का गांव में भी करवाएं। सर, पिछले 10 दिनों से बड़का गांव में 108 एम्बुलेंस नहीं है, यहाँ के मरीज कैसे बाहर रेफर? ये बहुत ही दयनीय स्थिति है, बिल्कुल गलत बात है। मैं अभी सिविल सर्जन से उस विषय पे बात करूंगा। इसके अलावा मैं बता दूं सर कि यहाँ पे जो अति कुपोषित वार्ड है उसमें शाम होते ही जितने बच्चे होते हैं वो अपनी माता पिता के साथ यहाँ से चले जाते हैं, यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं।
नहीं, ये सब गलत बातें रहने की हैं। व्यवस्था है सर, लेकिन ये सब गलत बातें हैं। मैं सिविल सर्जन साहब को पूरी तरीके से इन सब बातों को अवगत कराऊंगा और कहूंगा कि इसका जल्द से जल्द इसका सुधार लाएं। सर यहाँ अल्ट्रासाउंड है सर, लेकिन बंद रहता है सर। नहीं तो फिर वो टेक्नीशियन की कमी है ना। तो इसलिए टेक्नीशियन, जैसे हमने कहा, टेक्नीशियन की बहाली होनी चाहिए और फिर यहाँ पोस्टिंग होनी चाहिए जिसमें कि अल्ट्रासाउंड की सुविधा आप सब लोगों को मिले। इसके अलावा आप देख सकते हैं सर कि यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कैंपस में 5 से 6 डीजे लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो अंधेरे में रहता है। ये बहुत ही दुखद बात है। जैसे मैंने कहा, मैं सिविल सर्जन साहब से बात करूंगा, कहूंगा कि इन सब चीज़ों का जल्द से जल्द सुधार। सर एक और समस्या है सर, झारखंड में कई दार्शनिक स्थलों को पर्यटन स्थल की दर्जा मिल चुकी है, लेकिन बड़का गांव में एक इसको है जो विश्व प्रसिद्ध स्थल रहा है। इसको गुफा है, बरसों पानी है, इधर बुढ़वा महादेव है सर। यहाँ के कोई भी दार्शनिक स्थल को नहीं मिल पाया है सर पर्यटन स्थल का दर्जा। इसमें क्या? नहीं, वो तो गुफा तो हम ही गए हैं और हमने पहले भी फॉरेस्ट वालों से कहा है कि वहाँ आने जाने की सुविधा होनी चाहिए, वहाँ से फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल जाना चाहिए जिसमें कि जो लोग वहाँ दर्शक जाते हैं उनको सुविधा हो। और इस तरीके से बड़का गांव के, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, बहुत सारी सुंदर सुंदर जगह हैं और इन सबको हम लोग पर्यटन स्थल के रूप में हम लोगों को बनाना चाहिए। आपको मालूम है कि पतरातू में लेक रिजॉर्ट को रघुवर जी के सरकार के दरमियान हम लोगों ने कितना सुंदर बनाया, कितना अच्छा वो पर्यटन स्थल हो गया है। उसी प्रकार से हम लोगों की पूरी चेष्टा होगी कि बड़का गांव में भी हम लोग पर्यटन स्थल को बनाएं। धन्यवाद।